2 अक्टूबर को जनस्वराज अपना चेहरा घोषित कर देगा। हम योग्य लोगों को ही राजनीति में मौका देंगे। टिकट से पहले कैंडिडेट्स को अपना शपथ पत्र देना होगा। जनस्वराज का नेतृत्व मुझसे बेहतर शख्स करेगा। अगर अगले चुनाव में 130 से 135 सीट जीते तो भी उनसे हार गया ये मानूंगा। क्यों घबरा रहे हैं? दल 2 अक्टूबर को बनने दीजिए। 6 महीने में जहां खड़े होंगे जनस्वराज वहां दिखेगा। बैठे हुए जनस्वराज दिखेगा, सोएंगे तो जनस्वराज दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। हमने अभी प्रचार शुरू नहीं किया है, हम अभी पैदल चल रहे हैं। ये दोनों ही बयान जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के हैं। प्रशांत किशोर को अभी तक हम लोगों ने राजनीतिक सलाहकार के तौर पे जाना है। प्रशांत किशोर को हम लोगों ने दूसरी पार्टियों के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते हुए देखा है, लेकिन अब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जनस्वराज को पार्टी के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। इसको लेकर के पटना में हलचल भी काफी ज्यादा तेज है। प्रशांत किशोर की चर्चा तो पूरे देश भर में है, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार के जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं उसको लेकर के हर कोई प्रशांत किशोर की तरफ देख रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में जो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है उसका निदान उनके पास है। पूरा ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार कर लिया है और बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में वो ला करके मानेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। कल 2 अक्टूबर का वो दिन है जब प्रशांत किशोर 2 साल से चल रहे जनस्वराज यात्रा को एक पार्टी के तौर पर स्थापित करेंगे और खुद प्रशांत किशोर कल एक नई राजनीतिक पारी की बिहार में शुरुआत करने जा रहे हैं। हलचल काफी ज्यादा तेज है बिहार की सियासत में भी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर को लेकर के चर्चा भी काफी ज्यादा हो रही है। देखिए, प्रशांत किशोर 2 साल से लगभग जनस्वराज यात्रा पे निकले हुए हैं। बिहार के लगभग 18 जिला वो जा चुके हैं। 18 जिलों में उन्होंने कैंपेनिंग किया है, टेंट लगा करके लोगों से मिलते थे। और प्रशांत किशोर अपनी यात्रा के दौरान एक तरफ बिहार के मुद्दों पे चर्चा करते थे, दूसरी तरफ बिहार में जिन राजनेताओं का कार्यकाल रहा उसमें लालू परिवार से लेकर के नीतीश के कार्यकाल की चर्चा करते थे और उसमें बीजेपी की भूमिका जो रही है उस पर भी प्रशांत किशोर सवाल उठाते थे। लोगों को बताते थे कि बिहार में बेरोजगारी का वजह क्या है। तेजस्वी पे भी जम करके कटाक्ष करते थे। इसके साथ ही नीतीश कुमार पे भी बरसते थे। और प्रशांत किशोर ने यह कहा कि जदयू तो अब खत्म हो गई है, नीतीश कुमार पूरी तरह से उनका राजनीतिक सफर अब समाप्त हो चुका है, जदयू का अस्तित्व नहीं बचेगा। ये सब प्रशांत किशोर के बयान है। उसके बाद प्रशांत किशोर बीजेपी पे भी तंज कसते थे। देखिए, प्रशांत किशोर ने हाल के दिनों में भी कहा है कि बीजेपी का बिहार में कुछ नहीं है, न तो चेहरा है और न ही यहाँ पे राजनीतिक समीकरण बीजेपी का मजबूत है। तो प्रशांत किशोर एक तरफ 2005 से पहले के बिहार की चर्चा करते थे, फिर 2005 के बाद बिहार की चर्चा करते थे, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर लोगों को यह समझाते थे कि जब वो वोट देने जाते हैं तो किन मुद्दों पे वो वोट डाल के आ जाते हैं, जातीय समीकरण कितना बिहार में हावी है, शराबबंदी को लेकर के वो हमेशा बयान देते थे। तो प्रशांत किशोर जो पूरी प्लानिंग के साथ इस 2 साल के यात्रा को वो कर रहे थे, और अब जाकर के प्रशांत किशोर इस पूरी यात्रा को एक राजनीतिक तौर पे स्थापित करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर का वो दिन जब जनस्वराज एक पार्टी के तौर पे स्थापित हो जाएगा। देखिए, पटना में लोगों का आना जाना लगा हुआ है और काफी ज्यादा पटना में हलचल तेज है। इस वीडियो में प्रशांत किशोर को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि प्रशांत किशोर आगामी चुनाव में कितना प्रभाव डाल सकते हैं, प्रशांत किशोर किस प्लानिंग के साथ वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे, चाहे वो महागठबंधन का वोट बैंक हो या फिर एनडीए का वोट बैंक हो, क्योंकि बिहार में दल का एक वोट बैंक है और दल के बाद नेता का भी एक अपना वोट बैंक है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एक नया दल और एक नई राजनीतिक पारी के साथ बिहार में इतनी बड़ी बातों का जिक्र करना और दावा भी लगातार प्रशांत किशोर दावा तो बड़ी बड़ी बातों का कर रहे हैं कि वो 243 सीट पे लड़ेंगे। सारी चीजों पे इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर 2 साल से जनस्वराज यात्रा पे थे। 18 जिलों का लगभग उन्होंने अभी तक यात्रा किया है। टेंट लगा करके वो लोगों से मिलते थे। तब का वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होता था, क्योंकि उस सभा में प्रशांत किशोर बिहार के कई ऐसे बड़े मुद्दों पे चर्चा करते थे। पलायन जैसे मुद्दों पे वो चर्चा करते थे, बेरोजगारी पे चर्चा करते थे, भ्रष्टाचार कितना चरम पे उस पर चर्चा करते थे, और बिहार के पिछड़े रहने की जो वजह है
उस पर वो चर्चा करते थे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ये भी दावा करते थे कि उनके पास पूरा खाका तैयार है बिहार को लेकर के, या आगामी समय में वो किस तरह से बिहार को अग्रणी राज्य में लाएंगे। तो सारी चीजों को लेकर के प्रशांत किशोर चर्चा करते थे। यही वजह है कि प्रशांत किशोर को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा होने लगी, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से टेंट लगा करके लोगों को समझाते थे कि जब वोट देने जाइए तो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके जाइए, कौन सही है आपके लिए, कौन गलत है। तो इन चीजों को प्रशांत किशोर ने 2 साल तक किया है, और अब प्रशांत किशोर एक राजनीतिक तौर पे स्थापित अपनी जनस्वराज यात्रा को करने जा रहे हैं। पार्टी का नाम जनस्वराज वो रखने जा रहे हैं। अब समझिए कि प्रशांत किशोर चुनाव को लेकर के क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, उसमें से 67 सीट वो अल्पसंख्यक समाज को दे देंगे, 40 सीट वो महिलाओं को दे देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार के समीकरण को भी समझ रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज को अगर साधना है तो किस तरह से इस पूरे खाके को तैयार किया जाए। देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो 243 में से 70 सीट है वो अल्पसंख्यक समाज को दे देंगे लड़ने के लिए, 40 सीट दे देंगे महिलाओं को। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि जब पार्टी का गठन होगा तो जो नया अध्यक्ष बनेगा वो पहला कोई दलित होगा या फिर एबीसी समाज से आने वाला होगा। इसके आगे प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो किसी पद पे नहीं बैठेंगे, उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, बस वो अभी तक जो दूसरी पार्टियों के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते थे, राजनीतिक सलाहकार के तौर पे काम करते थे, अब वो जनस्वराज के लिए यह काम करेंगे। अब देखिए कि प्रशांत किशोर को लेकर के बिहार की राजनीति में भी चर्चा तेज है। हालांकि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वो पैसा काफी ज्यादा वो खर्च कर रहे हैं, टेंट लगा करके, एयर कंडीशन लगा करके पूरा घूम रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति को समझना उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने जैसा है। तो बिहार की राजनीति काफी ज्यादा मुश्किल है, और यहाँ पे ऐसे कई सारे दल हैं जो आते हैं और जाते हैं, तेजस्वी यादव का यह कहना था। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर की बातों को पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने अभी तक देश के लगभग सभी बड़ी पार्टियों के साथ उन्होंने काम किया है, और उन पार्टियों के लिए प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तैयार किया है, उनके राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। तो प्रशांत किशोर की बातों को पूरी तरह से दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि प्रशांत किशोर की बातों को राजनीतिक तौर पे महत्व दिया जाता है। और प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि 243 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे, और 130 भी आता है, 135 भी आता है, तो वो मानेंगे कि वो हार चुके हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर दावा तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो इस बार बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर का निश्चित रूप से आगामी चुनाव में प्रभाव तो रहेगा, लेकिन कितना प्रभाव वो किस वोट बैंक के सेंधमारी में कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि जब दल बन जाएगा तब आपको समझना होगा कि जनस्वराज किस तरह से प्रचार प्रसार करता है। आपको सोते हुए भी जनस्वराज दिखेगा, उठते हुए भी आपको जनस्वराज दिखेगा। तो प्रशांत किशोर निश्चित रूप से एक पूरी प्लानिंग के साथ बिहार की राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर के अगर सफर को समझने का प्रयास करें तो प्रशांत किशोर बक्सर के रहने वाले हैं। 2010 में वो भारत वापस लौटे, उससे पहले वो यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते थे। 2010 में जब वो भारत लौटे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का कैंपेन ज्वाइन कर लिया, नरेंद्र मोदी के लिए वो काम करने लगे। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी को एक नई पहचान मिली, उसमें भी प्रशांत किशोर की एक मजबूत भूमिका मानी जाती है। उसके बाद 2015 में प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया, और फिर वो महागठबंधन के लिए राजनीतिक सलाहकार के तौर पे वो काम करने लगे। वहां भी प्रशांत किशोर को सफलता हासिल हुई। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड का उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन एनआरसी जैसे मुद्दे पे मतभेद हुआ और फिर नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चा करने लगे, बिहार की राजनीति में वो सक्रिय होने लगे। उसके बाद जनस्वराज यात्रा पे निकल गए। और समझिए कि प्रशांत किशोर की बातों को दरकिनार क्यों नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि देखिए, जनस्वराज यात्रा कहां से निकला था और आज जनस्वराज यात्रा किस मुकाम पे है। आपने देखा होगा वो वीडियो भी, जब प्रशांत किशोर महिलाओं को लेकर के पटना में एक सभा कर रहे थे, तब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पहुंची हुई थी। वो वीडियो क्लिप भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी प्रशांत किशोर की। और देखिए, प्रशांत किशोर जातीय समीकरण में कितना फिट बैठेंगे, जातीय समीकरण को कितना अपने तरफ शिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण को तोड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे महागठबंधन का एक वोट बैंक है, एनडीए का एक वोट बैंक है, और उसके बाद अलग अलग नेताओं का एक अपना वोट बैंक होता है।
उस वोट बैंक में एक नई पार्टी के साथ, एक नए राजनीतिक माहौल के साथ कितना सफल हो पाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि प्रशांत किशोर का जो अब तक राजनीतिक सलाहकार का अनुभव रहा है वो कितना बिहार में उसका असर दिख सकता है, कितना प्रभाव वो डाल सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को भी अच्छे ढंग से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने महागठबंधन को जिताने के लिए 2015 में उन्होंने काम किया है। वो समझते हैं कि नीतीश कुमार की भूमिका क्या रहने वाली है, नीतीश कुमार के वोट बैंक को किस तरह से तोड़ा जा सकता है। नीतीश कुमार के साथ वो काम भी कर चुके हैं, एनडीए के साथ वो रह चुके हैं, महागठबंधन के खेमे में भी रह चुके हैं। तो प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को भी भलीभांति समझते हैं। और 2 साल जो प्रशांत किशोर ने यात्रा किया है, 18 जिले के अलग अलग गांव में वो गए हैं, लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर ने लोगों को अपने तरफ जोड़ा है। देखिए, आपको याद होगा कि आरजेडी की तरफ से एक पत्र भी जगदानंद सिंह को जारी करना पड़ गया था कि आरजेडी के जितने लोग वहां जा रहे हैं उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। तो सारी चीजों को लेकर के प्रशांत किशोर ने कई बार अपने इंटरव्यू में जिक्र भी किया है। और प्रशांत किशोर पूरे प्री प्लान के साथ जो है बिहार की राजनीति में कल एंट्री लेंगे। अब देखना होगा कि 2 अक्टूबर के बाद प्रशांत किशोर जन स्वराज को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे कितना स्थापित कर पाने में सफल होते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर आगे क्या रणनीति अपनाते हैं और कितना वोट बैंक पे वो सेंधमारी कर पाते हैं अपने अनुभव के अनुसार, अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अनुसार। क्योंकि प्रशांत किशोर के पास केवल उनका अनुभव है, केवल उनके साथ जो है उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने का सफर रहा है, केवल वो उनके साथ है। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में उनका अनुभव कितना काम आता है। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पूरी खबर को आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, इसके साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी जरूर फॉलो कर लें।